हेलो साथियों। एक बार पुनः मैं आप सबके सामने एक छोटे से टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। और इस टॉपिक का नाम है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। साथियों, इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए संधारित्र और संधारित्र के सिद्धांत को पढ़ा कर दिया। उम्मीद है वो टॉपिक्स आपको समझ आया होगा। और वो टॉपिक्स आपको जहां ना समझ आया हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं उस टॉपिक्स को वहां और क्लियरिफिकेशन यानी क्लेरिफाई करने का प्रयास करूंगा। तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। और संधारित्र की धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। और संधारित्र मैं आपको बता दूं तो कई टाइप से बनाए जा सकते हैं। गोलीय हो सकता है, समतल हो सकता है, किसी कई टाइप के यूज होते हैं। इसमें जो आपको दिखता है बेलनाकार है शायद, जो पंखे में लगा है। तो इस तरह से कई टाइप के बन सकता है संधारित्र। आज हम आपके सामने समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का टॉपिक लेकर हाजिर है। इसका व्यंजक क्या होता है वो प्राप्त करना है। यानी आप ये समझ लीजिए कि संधारित्र की धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, ठीक वो समझेंगे हम लोग। तो हम मान लेते हैं हमारे पास धातु की दो समतल प्लेटें हैं, ठीक। मैं इसको थोड़ा और ऊपर बना देता हूँ इधर कहीं, ताकि नीचे स्पेस रहे, क्योंकि वो स्पेस हमें चाहिए। ठीक, इधर मैंने बना दिया। हमारे पास क्या है, धातु की दो समतल प्लेटें एक्स और वाई है, ठीक है साथियों। अब हम ये बता दें कि इस प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल है और इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। ये आपको जो डिस्टेंस दिख रही है, ये दूरी वो स्मॉल डी है, ठीक। अब अगर इन दोनों प्लेटों को, एक प्लेट को हम बैटरी के धन सिरे से, एक प्लेट को बैटरी के धन सिरे से और एक को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है। एक को बैटरी के धन सिरे से, एक को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है। इसको थोड़ा सही से बना लूं मैं। भी सही नहीं बना। एक को मैंने बैटरी के धन सिरे से, एक को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया है। तो इससे क्या हुआ कि इसके प्लेट एक्स के भीतरी पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश और प्लेट वाई के भीतरी पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है वो आपको समझ आएगा। इस पर एक पे प्लस क्यू आवेश, एक पे माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होता है। इससे पहले मैंने आपको ये सिखाया होगा कि प्रेरण द्वारा आवेशन कैसा होता है, स्टार्ट में ही। जो नहीं सीखे वो भी समझ लें कि जब किसी आवेशित चालक के समीप, जैसे ये धन आवेशित है, ठीक, ये आवेशित चालक ऐसा कुछ करते हैं, के समीप कोई अनावेशित चालक प्लेट रख दिया जाता है, चालक रख दिया जाता है। जैसे आप ये स्फीयर गोली ही है,
जैसे एक यहाँ आपको दिख रही होगी प्लेट, इसको मैंने आवेशित किया, प्लस आवेश दिया, इसके पास में दूसरी आवेशित प्लेट रखा और इससे बैटरी से के ऋण सिरे से जोड़ा। इसी प्रकार इसमें भी, तो इसका जो माइनस चार्ज है वो सब इसके प्लस वाले के पास चला आया, और जो प्लस वाले हैं वो इसके जो प्लस चार्ज है वो इससे दूर चले जाए। और जब इसे हम बैटरी से जोड़ को पृथ्वी से जोड़े होंगे, या एक ऐसे एरिया से, एक ऐसी चीज से जोड़े जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, तो ये जो प्लस आवेश है पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों से खत्म हो जाते हैं, तो इस पर ओनली माइनस चार्ज बचता है। तो यही वाली घटना यहाँ आपको दिखी, जो हमने आपको यहाँ बना के दिखाया, ये घटना यहाँ दिखी है। आपको ये प्लस दिख रहा होगा, फिर यहाँ पे ये माइनस उत्पन्न हो गया, चेक कर ले। ठीक, इससे मैंने माइनस चार्ज से जोड़ा, माइनस वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लस उत्पन्न रहा होगा, तो ये इसके प्लस वाले को खत्म कर दिए। तो सिर्फ इतना जाने कि जब इसे हम बैटरी से जोड़ देते हैं तो होता क्या है, इस पर प्लस क्यू आवेश और इस पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, और इसकी वजह से इन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ई, जिसकी दिशा प्लस आवेश से माइनस आवेश की इधर से इधर होती है। ठीक है, फिलहाल इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, बनाने की। अब आपको बताना क्या, पहले वो समझिए। माना हमारे पास धातु की दो समतल प्लेटें एक्स तथा वाई है, जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। जब इसे आप बैटरी जब प्लेट एक्स को बैटरी के धन सिरे से और प्लेट वाई को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है, तो प्लेट एक्स के भीतरी पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश और प्लेट वाई के भीतरी पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार प्लेटों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिणाम आपको पता होगा, ई बराबर सिग्मा अपान अपसाइलन जीरो पढ़ा होगा, अगर आपने मेरे पीछे के टॉपिक्स पढ़े होंगे तो। सिग्मा अपान अपसाइलन जीरो, तो प्लेटों के बीच। तो ठीक, अब क्यू का मान आप लोगों को, ये सॉरी क्या है, सिग्मा का मान आप लोगों को पता होता है। अगर ये के लिख देता हूं मैं, क्योंकि प्लेटों के बीच ये फिक्स नहीं है कि निर्वात है, मैंने नहीं बताया, तो ये मान लेते हैं कि इस बीच में पूरा कोई प्लेट भरी है पूरी पूरी तरह से, तो ये क्यू बट्टे के और ए हो गया। क्योंकि आपको पता है कि सिग्मा बराबर क्यू बट्टा ए हुआ करता है, तो मैंने सॉरी, हाँ छोटा सिग्मा ही है, छोटा सिग्मा को क्यू बट्टा ए लिख दिया मैंने यहाँ, तो ई बराबर ये मिला। अब प्लेटों के बीच का विभवांतर v है, तो आप लिख सकते हैं v बराबर ई डी। ई का मान रखें क्यू के ए अपसाइलन जीरो और डी, संधारित्र की धारिता निकाले, सी बराबर क्यू अपान बी। ठीक, रखें v का मान, उल्टा करें, v का मान रखें क्यू के ए अपसाइलन जीरो इंटू डी, सब घूम के ऊपर, तो सी बराबर आपको मिल जाएगा कि अपसाइलन जीरो ए, पहले इस क्यू को लिखें, क्यू गुणा के अपसाइलन जीरो ए अपान में क्यू इंटू डी, क्यू से क्यू कट जाएगा, तो सी बराबर को मिला के अपसाइलन जीरो ए अपान डी। आपको ये धारिता मिलेगी, क्या मिलेगी? आपको ये धारिता मिलने वाली है। तो ये आंसर आपको मिलेगा फिलहाल, वो राइट कर कैसे करके देंगे वो आपको जानना है, बस एक सेकंड वेट करिएगा। तो हम लोग ये देखेंगे कि संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक, तो माना हमारे पास धातु की दो समतल प्लेटें एक्स व वाई जिनमें प्रत्येक का
क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर रखी है। ये क्लियर हुई इतनी बात, आगे ले चलता हूं मैं आपको। अब देखें, नहीं ध्यान से देखना है। जब प्लेट एक्स को बैटरी के धन सिरे से और तो हम आपको आगे ले चलते हैं। मैंने आपको बताया कि जब हम इसे एक्स सिरे को धन आवेश देते हैं और उसके बाद आगे देखिएगा वाई सिरे को ऋण आवेश दिया जाता है तो एक्स सिरे के भीतरी पृष्ठ पर धन आवेश और वाई सिरे के भीतरी पृष्ठ पर तो एक्स प्लेट के भीतरी यहाँ लिख दीजिएगा एक्स प्लेट एक्स लिख दीजिएगा। प्लेट एक्स के भीतरी पृष्ठ पर प्लस आवेश और वाई प्लेट वाई के भीतरी पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है ठीक। इस प्रकार नहीं लग सकेंगे। इस प्रकार प्लेटों के बीच इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, फिर आगे आपको ले चलता हूँ कुछ। इस प्रकार प्लेटों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है। ई उत्पन्न हो जाता है कॉमा करके, जिसका परिणाम E इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन जीरो के। इसका मतलब यह है कि इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ बना साथ में। आगे ले चलो तो इससे आप लिख सकते हैं E इक्वल टू, इसके स्थान पे लिखें क्यू बट्टा के एप्सिलॉन जीरो, मतलब मैंने क्यू बट्टा ए लिखा, इसके स्थान पे सिग्मा क्यू बराबर
और सिग्मा बराबर क्यू बाई एक। अब यदि प्लेटों के बीच विभवांतर v हो तो आगे हम बता सकते हैं, मैं इसमें रेज करूंगा वाली बात है। v बराबर e इंटू टी, बस सिंपल सी बात है। और t का मान रखूं तो ये आया है q के अपसाइलन 0 इंटू डी, ये v का मान है। मैं पूरा ही रेज करूंगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे। लो, अब मुझे संधारित्र की धारिता चाहिए। अतः यदि संधारित्र की धारिता C हो तो कैपिटल C C इक्वल टू Q अपॉन V, तो C इक्वल टू Q, V की जगह होगा Q बटे K अपसाइलन 0 इंटू टी। अब आप ये देखिएगा कि इसको यहाँ पे ये दोनों तो गुणा में है और ये भाग में दिख रहा है, ये दोनों गुणा में और ये दोनों भाग में। इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं क्यू गुणा, ये ऊपर है ये नीचे है, जब इसको ले जाएंगे गुणा में, ये भाग में अभी ऊपर ले जाएंगे तो पलट जाएगी। ये चीजें आपको ऊपर दिखेंगी कि अपसाइलन 0 ए, और जो बची चीज जैसे ये और ये आपको नीचे दिखने लग जाएगी Q इंटू डी, क्यू से क्यू कट गया। तो मुझे जो C की वैल्यू थी साथियों वो मिल गई, C इक्वल टू के अपसाइलन 0 ए अपॉन टी। ठीक, आगे देखिए, इसको भी रेज कर लेता हूँ। यदि प्लेटों के बीच निर्वात हो तो, यदि प्लेटों के बीच निर्वात हो तो C इक्वल टू, तो के पहले क्या बताओ, के इक्वल टू ए और फिर C इक्वल टू आपको मिल जाएगा अपसाइलन 0 ए अपॉन टी। तो आपको एक तो ये मिला जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो, दूसरा ये मिला जब प्लेटों के बीच निर्वात हो। तो हम लोगों को ये समझ आया, इसको मैं रेज करूंगा, फिर समझाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को कि किस किस बात पर निर्भर किया। संधारित्र की धारिता तबीयत थोड़ी सही नहीं है तो समझने का प्रयास करिएगा आप लोग, इससे समझाता हूं आपको। तो ये समझ आया कि C प्रोपोर्शनल A और C प्रोपोर्शनल 1/D और C प्रोपोर्शनल K। ठीक, अगर आपसे पूछे कि संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है तो आप बताइएगा। जो आप प्लेट यूज करें उसके क्षेत्रफल पर, दूसरा प्लेटों के बीच की डिस्टेंस पर, तीसरा उस प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा है उस पर। ये तीन बातों पर निर्भर करता है। कहने का मतलब यह, अगर प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी, और बढ़ाया जाए तो और बढ़ जाएगी। दूसरी चीज, यदि प्लेटों के बीच की डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो धारिता घट जाएगी, और अगर उसके पदार्थ भर दिया जाए तो धारिता और बढ़ जाएगी। ये तीन बातों पर निर्भर करती है